Hello everyone, welcome you all in my class, and today in this class we will do a new topic that is plant. तो प्लांट का जो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और इससे रिलेटेड कुछ आपके प्रीवियस क्वेश्चन हैं वो हम इस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, सो सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। लेट्स स्टार्ट द क्लास। और फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीड। आपने बताना इनमें से कौन सा जो है वो सीड नहीं है। ब्लैक पेपर, वीट, कोकोनट और एनी सीड। तो आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कोकोनट। नेक्स्ट है नेपथन्स इज द प्लांट विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग इंसेक्ट इन वन कंट्री। दिस प्लांट इज फाउंड इन द, ये यहाँ पे कंट्री बाय मिस्टेक लिखा हुआ है। ठीक है, इन विच कंट्री इट इज़ फाउंड, मतलब किस कंट्री में ये पाया जाता है। और अगर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में कहाँ पाया जाता है। ठीक है, तो आपने बताना है इसमें, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आपने बताना इंडिया में ये कहाँ पे मिलता है। तो आंसर रहेगा आपका मेघालय। इंडिया में जो नेपथन्स प्लांट है, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, जो इंसेक्ट को ईट करता है, यहाँ तक कि फ्रॉग को भी खा जाता है। और जिस सोइल में नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पे ये प्लांट ग्रो करता है और अपनी नाइट्रोजन की जो पूर्ति है वो इंसेक्ट से ही पूरी करता है। ठीक है, तो मेघालय में इंडिया में पाया जाता है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन के बेस पे आपने बताना है कि कितने टाइप के प्लांट्स होते हैं। एनुअल, बेनियल्स, परनियल या फिर ऑल ऑफ दीज। वार्षिक, द्विवार्षिक, चिरस्थायी या फिर ये सभी। तो सारे ही होते हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ठीक है, ये वार्षिक होते हैं जो एक सीजन में अपना कंप्लीट करते हैं पूरा प्रोसेस, बीज से लेकर बीज बनने तक का। ठीक है, बीज के बाद प्लांट ग्रो होता है, फिर फ्रूट आता है, उसमें फिर से बीज बनता है। तो एक पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने में कुछ प्लांट जो हैं एनुअल होते हैं, कुछ 2 साल लेते हैं, कुछ जो है वो चिरस्थायी मतलब लॉन्ग टर्म, जिनमें 3 4 साल 5 कितने भी हो सकते हैं, वो पूरा प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है आपका विच पार्ट ऑफ रेडिश वीट। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस प्लांट का हम कौन सा पार्ट खाते हैं। तो रेडिश का पूछा गया आपसे कौन सा पार्ट खाते हैं। तो रेडिश जो है वो एक रूट है। ठीक है, ये टैप रूट के अंदर आते हैं, इसलिए जैसे रेडिश है, कैरेट है, ठीक है, ये किसके अंदर आती है, आपके टैप रूट्स होती हैं। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ गार्लिक एंड जिंजर वीट। गार्लिक और जिंजर का कौन सा पार्ट हम करते हैं। तो ये स्टेम है। ठीक है, नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट खेजड़ी ट्री। खेजड़ी ट्री के बारे में आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। खेजड़ी ट्री आर फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरिया। तो बिल्कुल ठीक है, डेजर्ट एरिया में मिलता है। प्लांट्स हैज़ मेडिकल वैल्यू, प्लांट की अपनी मेडिकल वैल्यू होती है। एंड पीपल को कैन ईट इट्स लीव, ये भी ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज विल बी द आंसर। ठीक है, सारे ही स्टेटमेंट जो खेजड़ी ट्री के बारे में है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका विच पार्ट ऑफ बनाना वीट। बनाना का हम कौन सा पार्ट जो है हम कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे गलत लिखा हुआ ये फ्रूट एंड फ्लावर। ठीक है, ठीक है, तो बनाना का हम फल और फूल दोनों ही चीज़ों को कंज्यूम करते हैं। ठीक है, तो आंसर रहेगा इसका फल एंड फूल। नेक्स्ट है फीमेल पार्ट इन फ्लावर इज नोन एज। फ्लावर के अंदर जो फीमेल पार्ट होता है वो कौन सा होता है। तो होता है पिस्टल। मेल पार्ट जो होता है वो कौन सा होता है, वो आपका होता है स्टेमन। ठीक है, नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ फ्लावर प्रोटेक्ट बड फ्रॉम बिफोर ब्लूमिंग। खिलने से पहले जो कली की रक्षा करता है वो कौन सा पार्ट होता है फ्लावर का। तो उसको हम बोलते हैं सेपल। ठीक है, सॉरी एक मिनट, सेपल हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका विच पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज फूड फैक्ट्री। फूड फैक्ट्री किसको बोलते हैं। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। लीफ को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 प्लस वाटर और सनलाइट। ठीक है, इन तीनों की प्रेजेंस में जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड जो है वो बनाते हैं और ग्लूकोज और शर्करा की फॉर्म में उसको स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फूड मेकिंग। ठीक है, प्लांट्स में फूड मेकिंग की जो प्रोसेस होती है उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। विच गैस इज नीडेड इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो कौन सी गैस इसमें चाहिए होती है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है प्लांट्स आर नोन एज। प्लांट जो है वो क्या होते हैं। तो प्लांट जो है वो ऑटोट्रोप्स होते हैं। ऑटोट्रोप्स मतलब जो अपना स्वयंपोषी, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर की प्रेजेंस में क्या करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं, दूसरों पर निर्भर नहीं है। जैसे एनिमल को आप देखते हो, ह्यूमन बीइंग को देखते हो, वो अपने खाने के लिए दूसरों पर, या तो एनिमल पे हैं ह्यूमन बीइंग या फिर प्लांट पे हैं। ऐसे एनिमल भी अगर हम देखें, या तो
किसी दूसरे एनिमल पर डिपेंड है या फिर प्लांट पे, लेकिन प्लांट जो है वो अपना खाना खाना खुद बनाते हैं, इसीलिए उनको हम ऑटोट्रॉप्स या फिर स्वयंपोषी बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? सो क्लोरोफिल इज़ द ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीफ विच हेल्प इन मेकिंग फूड। ठीक है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का दर्व होता है जो पत्तों में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो है जो ये जो आपके जो प्लांट्स होते हैं वो आपको कैसे दिखते हैं? ग्रीन कलर के दिखते हैं। ठीक है, ये मैं ऐसे ड्राइंग करने लगी हूँ, बट यहाँ पे कोई, चलो अब ग्रीन कलर का लीफ बना देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मेडिसिन ऑफ कुनिन इज़ प्रोवाइडेड बाय। कुनिन की जो मेडिसिन है वो कहाँ से प्रोवाइड की जाती है? तो आंसर रहेगा वो सिनकोना प्लांट से। ठीक है, सिनकोना प्लांट है जिसकी छाल से जो है कुनिन की मेडिसिन बनाई जाती है। नेक्स्ट है मिनी प्लांट मिंट प्लांट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ। पुदीना है जो किस श्रेणी में आता है? तो आपका हब की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट लाइट इनटू फूड और कोल्ड। जो ऑर्गेनिज्म लाइट को फूड में कन्वर्ट कर लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो अभी भी मैंने बताया उनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रोप्स, जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, जैसे प्लांट्स यही करते हैं ना, सनलाइट और वाटर से अपना फूड बना लेते हैं। नेक्स्ट है ऑन विच डेट वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड। वन महोत्सव जो वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो फर्स्ट वीक होता है जो जुलाई का, उसमें सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि बारिश का मौसम उस टाइम पे चल रहा होता है। तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई इज सेलिब्रेटेड एज वन महोत्सव, पेड़ लगाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेस थ्रू विच प्लांट रिप्रोड्यूस इज कॉल्ड। प्लांट का जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो फूड मेकिंग प्रोसेस होता है, इसको हम बोलते हैं पोलिनेशन। ठीक है, बाय मिस्टेक मैंने इस पर क्लिक कर दिया, इसको हम बोलते हैं पोलिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट जर्नी ऑफ बाजरा फ्रॉम फील्ड टू प्लेट। आपकी प्लेट तक पहुंचने में बाजरा जो है वो कितने प्रोसेस से गुजरता है ये आपने बताना है। तो सबसे पहले आपका आएगा हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, विनोइंग, ग्राइंडिंग, रोलिंग एंड रोस्टिंग। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। पहले हम कटाई करते हैं, फिर उसको मड़ाई करते हैं, फिर उसमें से जो विनोइंग मतलब हवा से जो डस्ट उसके अंदर मिक्स हो गया उससे निकालना। ठीक है, ग्राइंडिंग करते हैं, उसको पीसते हैं, फिर रोल करते हैं और फिर रोस्ट करते हैं। ठीक है, सो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट हम देखते हैं यदि हम चना और मूंग जैसे बीजों को पानी में डुबो देते हैं तो कौन सा भाग विकसित होता है? मतलब ये पूछ रहा है जब हम जर्मिनेशन जो प्रोसेस होती है तो उसमें कौन सा भाग ग्रो होता है? तो होता है जड़ आपका। ठीक है, रूट निकल जाती है ना, चने वगैरह में आप देखेंगे तो इस टाइप से रूट जो है निकल जाती है जब हम अंकुरित करते हैं किसी चीज़ को, तो इस टाइप से जैसे ये चना है इसमें ऐसे ऐसे बन जाते हैं। ठीक है, तो ये नई रूट ग्रो हो जाती है। नेक्स्ट है टाइनी होल इन द लीफ इन विच गैस इज एक्सचेंज इज नोन। ठीक है, तो लीफ है उसके अंदर जो टाइनी होल्स होते हैं, ठीक है, इस टाइप के, वो क्या होते हैं? उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको? स्टोमेटा। गैस को एक्सचेंज करने का भी काम करता है ये, ब्रीदिंग मतलब ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है स्टोमेटा में ही होता है। फ्रॉम वेयर ओकरा कम फ्रॉम। ओकरा जो है वो कहाँ से आई है ये आपने बताना। तो एक पोएम है आपके एनसीईआरटी की बुक में, आलू मटर टमाटर जी कहो कहाँ से आए जी, इस टाइप की एक पोएम है, काफ़ी अच्छी है, उसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो उसी में ये है कि भिंडी जो है वो कहाँ से आई है? वो आपकी साउथ अफ्रीका से आई है। ठीक है, उसके बाद है फ्रॉम वेयर चिली पोटैटो। चिली और पोटैटो की अगर हम बात करते हैं तो ये नॉर्थ अमेरिका से आए हैं। ठीक है, उसके बाद सोयाबीन जो है वो कहाँ से आई हैं? तो ये चाइना से आई हैं। आई का मतलब ऐसे नहीं चल के आई हैं, मतलब वहाँ से ये चीज़ें इंडिया में पहुँची हैं। ठीक है, ये बताना चाह रहा है ये। फ्रॉम हु इन्वेंट वेलक्रो। वेलक्रो जो है ये किसने इन्वेंट किया था? तो वेलक्रो जो है क्या होता है? एक टाइप के रेशमी रेशे से होते हैं, जैसे आपने देखा होगा पर्स या फिर फ्लोटर के जो हैं उनको उसके चिपकाने के काम आती है। इस टाइप के रेशे से होते हैं और आपस में चिपक जाते हैं, तो उनको वेलक्रो बोलते हैं। तो ये वेलक्रो बनाने का जो आइडिया था वो किसके दिमाग में आया था? जॉर्ज मेस्ट्रल के दिमाग में आया था, जब इन्होंने देखा था कि सीड जो हैं वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे इन्होंने उसको देख के इनके दिमाग में ये आइडिया आया था वेलक्रो बनाने का। नेक्स्ट है वेयर इज़ वैली ऑफ फ्लावर। फ्लावर वैली जो है वो कहाँ है? तो उत्तराखंड में, एक आपकी केरला में भी है, लेकिन यहाँ पे जो हम करेंगे वो उत्तराखंड करेंगे।
नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लीफ। लीफ के बारे में अपने गलत स्टेटमेंट बतानी है। तो बहुत ही सिंपल है कि सभी पौधों की पत्तियां एक जैसी होती हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन ही रॉन्ग है। ऐसा नहीं होता कि सभी पौधों की एक जैसी पत्तियां होती हैं, अलग अलग शेप हो जाती है, किसी की बड़ी हो जाती है इस टाइप की, किसी की आप देखोगे कि पत्ती पतली होती हैं, ठीक है, किसी की इस टाइप की भी हो सकती हैं, अलग अलग टाइप की होती हैं लीफ, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रूट्स आर ईटन। कौन सी जो है रूट खाई जाती हैं, तो ये सारी रूट हैं, कैरेट हैं, रेडिश हैं, स्वीट पोटैटो है, तो ये सारी क्या हैं, रूट हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर इन ओवरी ऑफ फ्लावर। फ्लावर की ओवरी में जो स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर होता है, एक मिनट, इस टाइप की, ये इस टाइप से बना होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है इसके बारे में पूछ रहे हैं, तो ये आपका क्या होता है, ओवल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इन विच फ्रॉम प्लांट सेव इट्स फूड। फूड जो प्लांट जो अपना किस फॉर्म में, इन विच फॉर्म प्लांट सेव इट्स फूड, किस फॉर्म में अपना फूड जो है सेव करके रखते हैं, तो किस फॉर्म में रखते हैं, ग्लूकोज और शर्करा। तो बोथ ए एंड बी विल बी करेक्ट। ग्लूकोज और शर्करा की फॉर्म में जो है वो प्लांट अपना फूड स्टोर करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू कॉल द जड़ दैट अपीयर आउटसाइड। जो जड़ बाहर की साइड दिखती है आपको, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट्स मतलब जैसे आपने देखा है बरगद का जो पेड़ होता है, ठीक है, बरगद का जो पेड़ होता है, तो उसमें जो इस टाइप से जड़ें आपको दिखेंगी रूट्स बाहर की साइड, तो ये वाली जो रूट्स होती है जो बाहर की साइड दिखती है उनको हम बोलते हैं प्रॉप रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट कॉज ग्रीन कलर इन लीफ। तो ग्रीन कलर जो है वो किसकी वजह से होता है, अभी मैंने बताया आपको, क्लोरोफिल की वजह से। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपके एनसीईआरटी की बुक से लिए गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास। इससे पहले हमने एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो प्लांट्स के बारे में हैं वो हमारे प्रीवियस ईयर क्लास में किए हैं। आई होप दिस वीडियो विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।